Hello बच्चों, let's read the question. In each of the following question, a statement assertion is given, corresponding statement of reason. Of the statement, mark the correct answer. तो यहाँ पे बोल रहा है कि assertion reason दिया हुआ है, यहाँ से हमें correct option choose करना है. First जो option हमें दिया हुआ है कि if both assertion and reason are true, reason is the correct explanation of assertion. मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि assertion and reason दोनों ही true है और reason जो है assertion का correct explanation है. Second बोल रहा है कि if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion, मतलब assertion reason दोनों ही true है लेकिन reason जो है assertion का correct explanation नहीं है. लास्ट में ये बोल इसी में ये बोल रहा है कि if assertion is true but reason is false, मतलब assertion तो true है लेकिन reason जो है वो false है. और डी में ये बोल रहा है कि if assertion is false but reason is true, मतलब assertion तो गलत है लेकिन reason जो है ये true है. और assertion यहाँ पे दिया हुआ है the pyramid of energy is always upright, और reason यहाँ पे बोल रहा है कि the flow of energy is unidirectional. ये दो स्टेटमेंट को हमें वेरीफाई करना है. ये दो स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए तो हमारा इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड. इकोलॉजिकल पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड हमें यहाँ पे पता होना चाहिए पहले, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट में प्रोसीड करेंगे. इकोलॉजिकल पिरामिड बेसिकली क्या होता है, ये एक पिरामिड होता है, मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो ये हमें शो करता है, बायोमास को शो कर सकते हैं, बायो प्रोडक्टिविटी, हर एक प्रॉफिट लेवल पे एक गिवन इकोसिस्टम पे. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन graphical representation designed to show designed to show the biomass or bioproductivity, the biomass or bioproductivity at each trophic level. The trophic level जो होता है हर एक trophic level पे at each trophic level. इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे. Each trophic level in a given ecosystem. In a given ecosystem. अब जिसके बारे में इस क्वेश्चन में बात करना है तो यहाँ पे एनर्जी पिरामिड के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. एनर्जी पिरामिड बेसिकली इस एनर्जी पिरामिड को समझने के लिए हम यहाँ पे एक फूड चेन ड्रॉ कर लेंगे, मतलब फूड चेन असाइन कर लेंगे. जैसे हमने मान लिया कोई एक प्लांट है, प्लांट से एनर्जी किसकी तरफ जा रहा है, प्लांट को खाता कौन है, हार्बिवोर. हार्बिवोर को कौन कंज्यूम करता है, हार्बिवोर को कंज्यूम करता है कार्निवोर, और कार्निवोर को कंज्यूम कौन करता है, टॉप कार्निवोर. टॉप टॉप कार्निवोर हो गया. तो प्लांट जो होगा यहाँ पे, जैसे हम ग्रास को मान सकते हैं, तो प्लांट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लांट यहाँ पे एज अ प्रोड्यूसर एक्ट करेगा. हार्बिवोर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्बिवोर यहाँ पे हमने मान लेंगे, यहाँ पे रैबिट को मानते हैं, और रैबिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैबिट यहाँ पे हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर. कार्निवोर जो हो जाएगा ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा. हम एज अ फॉक्स को मान लेते हैं, तो यहाँ पे ग्रास भी लिख लेते हैं, ग्रास. और टॉप कार्निवोर जो है यहाँ पे इसको लायन मान लेते हैं हम, और इसको हम बोलते हैं टॉप कंज्यूमर लायन. ऐसे हम यहाँ पे फूड चेन को देख सकते हैं. अब इन सबको हम मान लेते हैं कि प्लांट के पास 10,000 जूल एनर्जी, 10,000 जूल एनर्जी का. तो यहाँ पे क्या होता है, रेनॉल्ड्स का एक 10% लॉ है जो बेसिकली 10% एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है उस पर ट्रांसफर होता है, और बाकी 90% एज अ फॉर्म ऑफ हीट लूज हो जाता है. हीट और कुछ भी अदर फैक्टर हो सकता है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10% यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर यहाँ से 10%, और फिर यहाँ से 10% करिए.
फॉरवर्ड होता रहेगा। तो एनर्जी हम देख पाएंगे कि इसकी यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ये यूनिडायरेक्शनली फ्लो हो रहा है। एनर्जी जो होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि रैबिट ग्रास, मतलब ग्रास जो है ये रैबिट को खा ले, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब ये फ्लो जो है, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि रैबिट कभी फॉक्स को नहीं खाएगा, फॉक्स ही रैबिट को खाएगा। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये जो फ्लो है एनर्जी का, ये ऐसे रिवर्स नहीं हो जाएगा, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी का जो फ्लो है ये क्या है, यूनि डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट जो वेरीफाई करेंगे, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज ऑपरेट। पिरामिड ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे देख लेंगे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होगा। इन सबको सब मान लेते हैं कि ये यहाँ पे एनर्जी किसका प्रोड्यूस है। तो उसके बाद एनर्जी किसका होगा, यहाँ पे रैबिट का होगा, मतलब हार्बीवोर का। फिर किसका होगा, फिर जो कार्निवोर है यहाँ पे फॉक्स लिया था, फॉक्स का होगा। फिर जो लास्ट में आता है वो क्या आता है, यहाँ पे 10,000 ले लिया हम, फिर यहाँ पे 1,000, फिर 100। तो ये जो होता है ये ट्रॉपिक लेवल हम देख पाएंगे कि ये घटता हुआ जा रहा है, और ऊपर जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है हमें। तो इसीलिए जो है पिरामिड है ये अपराइट है। अगर यहाँ पे किसी का एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होता या कम होता, तो इसको पिरामिड का या तो इन्वर्ट हो सकता था या स्पिंडल का बन सकता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, क्योंकि एनर्जी जो होता है हमेशा ये ट्रांसफर होता है, और जो जितना ट्रॉपिक लेवल नीचे होगा उसका उसके पास उतना ही एनर्जी ज्यादा रहेगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बिकॉज लगा के देखें कि the pyramid of energy is always upright because the flow of energy is unidirectional, ये दोनों ही सही स्टेटमेंट है। और रीजन जो है ये assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, as both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood it well. Thank you.